पेड़ अगर अपनी कहानी बताना चाहता है तो ये कहानी कुछ इस तरीके से बता रहा है कि इसको पेड़ बनने के लिए अपने जीवन में कितना संघर्ष करना पड़ा। ठीक है भाई। तो पेड़ जो है अपनी कहानी बताते हुए बताता है कि मैं एक दिन एक बीज की तरह डाल दिया गया, मिट्टी के अंदर डाल दिया मुझे। अब ये मिट्टी के अंदर जो बीज है वो अंकुरित हुआ होगा, अंकुरित होके दो हिस्से इसके बने हैं। उस बीज के दो हिस्से बनते हैं, उस समय दो भाग में बढ़ जाता है वो बीज। एक तो ऊपर की तरफ उठता है, एक तना तो ऊपर की तरफ उठता है और एक तना जाता है नीचे की तरफ। उस समय वो भी तना ही होता है। जो नीचे की तरफ जाता है उसे हम कहते हैं जड़। ये क्या है? जड़। और जो ऊपर की तरफ आता है उसे हम कहते हैं तना। क्या कहते हैं? तना। तो बच्चों, सबसे पहले हमने बीज डाला और बीज डालने के बाद वो दो हिस्सों में टूट गया और दो हिस्सों में टूटने के बाद एक तो ऊपर आ गया। वो बीज का जो दाना होता है वो आधा तो नीचे चला जाता है, आधा उसका ऊपर आ जाता है, तो वो दो हिस्सों में टूट जाता है। अब जो नीचे गया है उसकी डिफरेंट शाखाएं नीचे भी फैलेंगी, लेकिन उन्हें क्या कहेंगे हम? जड़। क्या कहेंगे? जड़। और इस जड़ में भी एक मूल जड़ होगी जिसको मूला कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? मूला। मूला जो होती है वो सबसे बड़ी जड़ होती है। सबसे बड़ी जड़ का नाम क्या होता है? मूला। और ये जो छोटी छोटी ये शाखाएं जो निकलती है ना, ये जो शाखाएं निकलती हैं, इन शाखाओं को हम कहते हैं छोटी जड़ें। ठीक है। और इन्हीं ये जड़ें आपको क्या लगता है कि बहुत आसानी से नीचे रास्ता बना? भाई ऊपर जो शाखा निकल रही है, जैसे ये पेड़ है, ये पेड़ ऊपर आ गया और ये एक टहनी निकल गई, फिर इसके बाद ये टहनी निकल गई, फिर ये ऊपर आएगा तो ये भी एक टहनी बन जाएगी। तो इस तरीके से ये ऊपर निकलना तो बहुत आसान है क्योंकि ऊपर कोई रोकने वाला इनको नहीं। लेकिन नीचे तो यार मिट्टी बिछी हुई है चारों तरफ। तो सोच के देखिए, ये नीचे की जो शाखाएं हैं इनको कितना संघर्ष करना पड़ता होगा जमीन के अंदर अपनी जगह बनाने के लिए। करना पड़ता होगा ना संघर्ष। और गलत दिशा से बना रहा है बेटा, उधर सूरज इधर से बना है। तो जब इस